हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेली डोज ऑफ वोकैब के एक और प्यारे से सेशन में। जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर के डेली के 20 वर्ड्स के सिनोनिम सीखे। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और प्यारे से वीडियो में एक दूसरे के साथ मुलाकात कर रहे हैं। बिना किसी देरी के चलिए अपने इस वीडियो को, अपने सेशन शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है, आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है एनोइंग। एनोइंग का मतलब होता है खींच दिलाने वाला, परेशान करने वाला, ठीक है, गुस्सा दिलाने वाला। क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एनोइंग। एनोइंग का सिनोनिम हो जाएगा डिस्टर्बिंग। ठीक है, डिस्टर्बिंग का मतलब क्या होता है? जो हमें परेशान करता हो, जो खींच दिलाता हो, हमें गुस्सा दिलाता हो, उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं एनोइंग। एनोइंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्टर्बिंग। दूसरा हमारा वर्ड है अनल। अनल का मतलब होता है रद्द कर देना, किसी चीज को रद्द कर देना, समाप्त कर देना, एंड कर देना। ठीक है, किसी चीज को इनवैलिडेट कर देना क्या कहलाता है? वो अनल कहलाता है। और उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनवैलिडेट। ठीक है, सिनोनिम क्या कहलाएगा? सिनोनिम हो जाएगा इनवैलिडेट। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एनडाइन। एनडाइन का मतलब होता है पीड़ानाशक। एनडाइन का मतलब क्या होता है? पीड़ानाशक। सबसे पहली बात तो इसको पढ़ेंगे हम एनडाइन। क्या पढ़ेंगे? एनडाइन। ठीक है, एनडाइन। एनडाइन का मतलब होता है पीड़ानाशक। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या रहेगा? बिनाइन। ठीक है, बिनाइन इसका सिनोनिम हो जाएगा। पीड़ानाशक मतलब दर्द को जो नाश कर दे, दर्द को समाप्त कर दे, उसको क्या कहेंगे? एनडाइन कहेंगे। और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो होगा बिनाइन। ठीक है, इसको बिनाइन पढ़ेंगे। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है एनामलिस। एनामलिस का मतलब होता है असंगत यानी कि अजीब। ठीक है, एनामलिस का मतलब क्या होता है? असंगत, अजीब। और इसका सिनोनिम क्या होता है? पिक्यूलियर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का मतलब क्या होगा? अजीब, जो असंगत हो, चीजें सही से ना होती हो, वो क्या होती है? अजीब होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला वर्ड है आंसर। ठीक है, आंसर का मतलब आप सभी को पता है, आंसर का मतलब होता है जवाब। उसका संज्ञा क्या हो जाएगा? रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब क्या होता है? जवाब देना। ठीक है, रिप्लाई का मतलब क्या होता है? जवाब देना। ठीक है, हमारा हमारा अगला वर्ड है एंटेगनिस्ट। ठीक है, एंटेगनिस्ट का मतलब होता है विरोधी। हमारा जो अगला वर्ड है एंटेगनिस्ट, एंटेगनिस्ट का मतलब होता है विरोधी। ठीक है, जो हमारा ओपोनेंट, हमारा विपक्षी, उसको क्या कहेंगे? एंटेगनिस्ट। क्या बोलेंगे उसको हम? एंटेगनिस्ट। एंटेगनिस्ट का मतलब क्या होता है? विपक्षी। ठीक है, विरोधी, ओपोनेंट, उसका क्या हो जाएगा? सैनिक हो जाएगा। हमारा अगला जो वर्ड है वो है एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी का मतलब होता है संग्रह। ठीक है, संग्रह। इसको हम एंथोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम एंथोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, हम इसको क्या पढ़ेंगे? एंथोलॉजी। क्या पढ़ेंगे हम? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है संग्रह। ठीक है, कलेक्शन। किसी चीज को हम कलेक्ट करके जब एक जगह रख देते हैं उसको क्या कहते हैं? कलेक्शन ही तो कहते हैं। वही होता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है संग्रह। उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? उसका सिनोनिम हो जाएगा कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान। ठीक है, एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है? पूर्वानुमान, यानी कि पहले से ही अनुमान लगा लिया जाए इसका, तो क्या कहते हैं? पूर्वानुमान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एंटीसिपेट कहते हैं। और इस वर्ड का सरनेम जो हो जाएगा, यानी कि एंटीसिपेट वर्ड का सरनेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट। ठीक है, एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्वानुमान। फिर हमारा अगला वर्ड है एंटीसिपेटेड। ठीक है, अगला वर्ड जो है हमारा एंटीसिपेटेड। एंटीसिपेटेड का मतलब होता है अपेक्षित, यानी जिसकी अपेक्षा की गई हो। यानी कि जब हम किसी चीज की अपेक्षा करते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एंटीसिपेटेड। और एंटीसिपेटेड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रिडिक्टेड। यानी कि जिसका अपेक्षा कर लेना, किसी से प्रिडिक्ट करना कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, उसको क्या कहेंगे? प्रिडिक्टेड, अपेक्षित, या फिर एंटीसिपेटेड। एंटीसिपेटेड का मतलब है अपेक्षित, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? उसका सिनोनिम हो जाएगा प्रिडिक्टेड। अगला वर्ड हमारा है एंटीपैथी। अगला वर्ड हमारा है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा। ठीक है, किसी को नापसंद करना, घृणा करना, वो क्या कहलाता है? एंटीपैथी कहलाता है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसलाइक, जिसको हम नापसंद करें, जिससे हम घृणा करें, हेट करें, क्या कहलाता है वो? एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब घृणा, और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिसलाइक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये 10 वर्ड कंप्लीट होते हैं। फिर हमारे जो अगले 10 वर्ड है, चलिए हम उसको देखते हैं। तो पहला वर्ड हमारा है एंटीक। ठीक है, एंटीक का मतलब होता है पुराना। ठीक है, एंटीक का मतलब क्या होता है? पुराना, एंशियंट। यानी कि जो पुरानी चीज होती है उसको क्या कहते हैं हम? एंटीक कहते हैं। एंटीक का मतलब होता है प्राचीन, पुरानी चीज। ठीक है, एंटीक का मतलब प्राचीन या पुराना। और उसका जो सैन्य हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? उसका सैन्य हो जाएगा एंशियंट, यानी कि प्राचीन या फिर पुराना। अगला वर्ड हमारा है अपैथेटिक। दूसरा हमारा वर्ड है इसके बाद वाला अपैथेटिक। अपैथेटिक का मतलब होता है उदासीन। ठीक है, अपैथेटिक का मतलब होता है उदासीन,
या उसका सिनोनिम क्या कहेंगे, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट जो डिफरेंट हो, ठीक है। अपैथेटिक यानी उदासीन, और सिनोनिम क्या रहेगा, इनडिफरेंट। फिर हमारा अगला वर्ड है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, ठीक है। अपैथेटिक का मतलब उदासीन और अपैथी का मतलब उदासीनता, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसी वर्ड से बना हुआ है अपैथेटिक, ठीक है। अपैथी वर्ड से अपैथेटिक बना हुआ है। और अपैथी मतलब उदासीनता का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिसइंटरेस्ट, यानी कि जिसमें इंटरेस्ट ही ना हो हमको, वो क्या हो जाएगा, डिसइंटरेस्ट, अपैथी, ठीक है। और या फिर इनडिफरेंट, यानी कि जो अपेक्स, अपेक्स का मतलब होता है शिखर या फिर चोटी या टॉप, क्या कहेंगे, शिखर या चोटी या टॉप। अपेक्स, अपेक्स का मतलब क्या होता है, शिखर, टॉप, चोटी, टॉप से कहते हैं, ठीक है। और इसका जो स्पेलिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टॉप। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एप्लॉम। एप्लॉम का मतलब होता है आत्मविश्वास। एप्लॉम का मतलब क्या होता है, आत्मविश्वास, ठीक है। कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास भरा होता है, हम किसी चीज को आसानी से कर पाते हैं, तो वही है एप्लॉम। एप्लॉम का मतलब होता है आत्मविश्वास, और सेकंड हो जाएगा सेल्फ अश्योरेंस, यानी खुद का जो खुद पर जो भरोसा होता है, यानी खुद पर जो हम श्योर होते हैं कि हाँ ये चीज हम कर पाएंगे, तो उसमें हम किस चीज में होते हैं, हम कॉन्फिडेंस में होते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास में होते हैं, एप्लॉम में होते हैं, ठीक है। एप्लॉम, एप्लॉम का मतलब आत्मविश्वास, उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सेल्फ अश्योरेंस। क्या सिनोनिम हो जाएगा, सेल्फ अश्योरेंस, ठीक है। अगला वर्ड हमारा है अपैलिंग। अपैलिंग का मतलब भयावह, ठीक है, डरावना, भयावह या डरावना। अपैलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, भयावह या फिर डरावना। और इसका सिनोनिम हो जाएगा शॉकिंग, जो हमें शॉक कर दे, जो हमें अचंभित कर दे। वो डरावना ही तो होगा, जो हमको अचंभित कर दे, जो हमको डरा दे, वो क्या होगा, शॉकिंग ही तो होगा, यानी कि भयावह ही तो होगा। अपैलिंग, अपैलिंग का मतलब भयावह, और उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शॉकिंग, ठीक है। अगला वर्ड हम देखेंगे अपरेंटली। अपरेंटली, अपरेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, किसी चीज को हम साफ साफ कह दें कि हाँ ये चीज है तो है, उसी को कहते हैं अपरेंटली। अपरेंटली का मतलब स्पष्ट रूप से, ठीक है। अपरेंटली का मतलब स्पष्ट रूप से। सीमिंगली, इसका सिनोनिम हो जाएगा सीमिंगली, यानी कि जो साफ साफ कह दे, किसी चीज को आप साफ क्लियर कर दो कि हाँ ये चीज है तो है, ठीक है, उसी को कहते हैं क्या, अपरेंटली। अपरेंटली का मतलब स्पष्ट रूप से, और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा सीमिंगली। अगला वर्ड हमारा है अपील। अपील का मतलब होता है आकर्षण, ठीक है। अपील का मतलब होता है आकर्षण, जब अट्रैक्शन जिसे कह सकते हो आप, ठीक है, अट्रैक्शन, आकर्षण। अपील का मतलब आकर्षण, और उसका जो सैन्य हो जाएगा वो हो जाएगा चार, ठीक है, चार। फिर हमारा अगला वर्ड है अपीयर। अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना, दिखाई देना, ठीक है। अपीयर का मतलब दिखाई देना, प्रतीत होना, उपस्थित होना, कह सकते हैं आप। अपीयर, अपीयर का मतलब प्रतीत होना। सीम मतलब दिखाई देना, सैन्य क्या हो जाएगा उसका, सीम। सीम मतलब दिखाई देना, प्रतीत होना, ठीक है, दिखना, ये आप कह सकते हैं। अपीयर मतलब प्रतीत होना, और उसका सैन्य क्या हो जाएगा, सीम। और इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अपीज। अपीज का मतलब होता है शांत करना, किसी चीज को शांत करना, यानी कि शांत कर देना, ठीक है। अपीज का मतलब शांत करना, जहाँ शोरगुल हो या कोई रोता है तो उसको चुप करवाते हैं, तो क्या कहते हैं, अपीज करते हैं। अपीज का मतलब शांत करना, और उसको जो है सेंडिंग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पेसिफाई। पेसिफाई, पेसिफाई का मतलब क्या होगा, शांत करना, ठीक है, किसी चीज को, किसी को शांत करना। तो ये आज के रहे हमारे कुल 20 वर्ड्स, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है। और ऐसे ही हम डेली जो है 20 वर्ड्स को सीखेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमारे पास ऐसे ढेर सारे वर्ड्स होंगे, हजारों में वर्ड्स होंगे हमारे पास, हर वर्ड्स के सरनीम, एंथनीम, सारी चीजें हम जान रहे होंगे उस वर्ड के बारे में, ठीक है। तो आज के इस प्यारे से सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से फिर से एक और इसी तरीके की एक प्यारी सी वीडियो और एक प्यारी सी सेशन में। तब तक के लिए आप सभी से अ, अलविदा, थैंक यू, एंड आप सभी को ढेर सारा प्यार, लव यू, थैंक यू, एंड बाय बाय, थैंक यू।